नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल आप लोगों के ग्रुप में मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साथी थोड़े से नाराज भी दिखे, उनका रीज़न भी मैंने पढ़ा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड कम करिए। और एक दो कमेंट तो मुझे समझ ही नहीं आए, वो कह रहे थे सर टॉपिक पहला टॉपिक कवर नहीं होता, दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने कल हाथ से लिखकर पढ़ाया है। तो हाथ से जो पहले टॉपिक लिखूंगा उसी को कंप्लीट करूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलूंगा, है ना? यही मैंने कहा है। चलिए, बाकी मैंने आप लोगों के सबके सजेशन देख लिए हैं, सबके सजेशन पर मैंने थोड़ा रात काम किया है। स्पीड बहुत कम है, आप चाहते हैं तो और कम कर लेता हूं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो चाहते हैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊं, तो हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा। टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चे चाह रहे थे पीडीएफ से पढ़ाओ, तो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप जब पीडीएफ से समझ सकते हैं तो हाथ से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की जो ये आज सेकंड क्लास है, क्लास कौन सी है? ये सेकंड क्लास होगी, क्योंकि इसकी एक क्लास हम लोगों ने पढ़ ली थी। हम लोग बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता में निवास स्थान की। आर्यों का जो निवास स्थान था, आर्यों का निवास स्थान कहाँ पर था, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि आर्य जिस स्थान पर रहते थे वो स्थान था 7 नदियों वाला, जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सैंधव क्षेत्र। भौगोलिक विस्तार में ही हम पढ़ेंगे आर्यों का जो निवास स्थान था, जो रेजिडेंस ऑफ आर्यंस था, वो सप्त सैंधव क्षेत्र था, 7 नदियों वाला क्षेत्र। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग बात करेंगे भैया, सात नदियों वाले क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा, जहां पर आर्यों का निवास स्थान था, रेजिडेंस था। अब वो कौन कौन सी 7 नदियां थी? वो कौन कौन सी 7 नदियां हैं जिन्हें सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना गया? हालांकि मैं महत्वपूर्ण सारी चीजें कराने वाला हूं, तो आप लोग आ जाएं, आप लोग आ जाएं। पीडीएफ मैंने कल पूरी पीडीएफ दे दी थी, आप लोगों की अपलोड भी हो गई होगी। पूरी पीडीएफ दे दी भाई? हाँ, पीडीएफ चली गई है आपकी, अपलोड हो गई है। तो कल पूरी पीडीएफ मैंने दी है, तो आप पीडीएफ वाले बच्चे चाहे तो पीडीएफ से देख सकते हैं। हम बात करेंगे कि सर जो आर्य हैं, अवैदिक सभ्यता का पहले तो मैं बात करूंगा ज्योग्राफिकल विस्तार, भौगोलिक विस्तार की मैं यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा इनका भौगोलिक विस्तार रहेगा। क्या रहेगा भैया? भौगोलिक विस्तार। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th के जस्ट बाद आए हैं, तो उनको थोड़ी सी समस्या होगी, और ये जेन्युइन है, ये तो जेन्युइन है, होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें नहीं आती हैं, तो समझने का प्रयास अगर करोगे तो यकीनन वो आपको समझ में आएगी। ज्योग्राफिकल, आप कहेंगे भैया ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, आप क्या बोलेंगे भैया? ज्योग्राफिकल एरिया हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की हम बात करेंगे। आप कहेंगे एक्सपेंशन। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात ये आती है कि हमने कल पढ़ा था कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया से भारत आए थे, मध्य एशिया होते हुए भारत आए थे। और जब ये भारत आए, तो भारत आए तो इन्होंने भारत में आर्यों का जो भारत में निवास स्थान बना वो क्या था? तो आप कहेंगे सर इनका भौगोलिक विस्तार हम बात करेंगे, आर्यों का निवास स्थान क्या था भारत में? आर्यों का निवास स्थान क्या था? आप लोगों को जस्ट मैंने बताया अभी, आर्यों का निवास स्थान क्या था। आप कहेंगे सर आर्यों का जो निवास स्थान था भारत में, वो, या मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करता हूं, तो आप कहेंगे सप्त सैंधव क्षेत्र था। क्या था जी? सप्त सैंधव क्षेत्र था। ठीक है जी, तो आप कहेंगे कि रेजिडेंस ऑफ आर्यंस। ये इंपॉर्टेंट है भैया, लिख जरूर लेना। जितनी भी चीजें मैं लिखवाऊं यहां पर, रेजिडेंस, रेजिडेंस ऑफ आर्यंस। ठीक है जी, आर्यंस। तो आप कहेंगे भैया कि रेजिडेंस ऑफ आर्यंस की बात मैं कर रहा हूं, तो आप यहां पर लिखना कि भैया आर्यंस। किसी को कोई समस्या है? आर्यंस क्या था? सप्त सैंधव क्षेत्र। क्या था? सप्त सैंधव
क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर 7 नदियों का क्षेत्र हो, सप्त सैंधव क्षेत्र। कौन सा? सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं इसको, सप्त सैंधव क्षेत्र। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं सप्त सैंधव, सैंधव, इसको सैंध ऐसे ही लिखना, सप्त सैंधव क्षेत्र या एरिया। ठीक है जी। अब ये एरिया कैसा था? जहां पर 7 नदियां प्रवाहित होती हों, ऐसा क्षेत्र जहां पर 7 नदियां प्रवाहित होती हों, ऐसा क्षेत्र जहां पर 7 नदियां प्रभावित होती हों, जहां बहती हो, उसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर 7 नदियां बहती हों उसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है जी। तो हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आर्यों का निवास स्थान क्या था? रेजिडेंस ऑफ आर्यंस क्या था? सप्त सैंधव क्षेत्र था। इसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि भैया ऐसा क्षेत्र जो 7 नदियों का क्षेत्र हो, क्या हो? 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र, जहां पर 7 नदियां बहती हो, वो था सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसे हम पंजाब वाला क्षेत्र कहते हैं। पंजाब वाला क्षेत्र कि भैया वो 7 नदियां कौन कौन सी थी, 7 नदियां कौन कौन सी थी और उन्हें हम किस किस नाम से जानते हैं। जैसे सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया सिंधु नदी को हम क्या बोलेंगे? आप लोग क्या बताओगे? जल्दी जल्दी से बताइए। सिंधु नदी को हम भैया 1953 है माय डियर, 1953 एक बार दोबारा देख लेना। हाँ जी, भौगोलिक हमने गलत लिखा है क्या? ओहो ओहो, चलिए इसको सही कर देते हैं जी। भौगोलिक, ठीक है जी, भौगोलिक, इसको लिख लेते हैं जी भौगोलिक विस्तार। ठीक है, भौगोलिक विस्तार। चलिए हम बात करेंगे 7 नदियों में सबसे पहले आती है सिंधु नदी। कौन सी आती है? सिंधु नदी, जिसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है इंडस रिवर। क्या बोलते हैं? इंडस रिवर इसे कह सकते हैं जी, इंडस रिवर। कि भैया इंडस रिवर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है सरस्वती। क्या आती है? सरस्वती। अच्छा, सरस्वती को तो इंग्लिश में भी सरस्वती ही लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आ जाती है, तीसरे नंबर पे आती है सतुद्री। अच्छा, सतुद्री को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सतुद्री, सतुद्री का वर्तमान नाम क्या है? तो पूछ लेगा भैया सतुद्री, जिसे पहले सतुद्री कहते थे, वर्तमान में इसे सतलज कहते हैं। क्या कहते हैं? सतलज कहते हैं। क्या कहेंगे जी? वर्तमान में सतलज कहेंगे। चौथे नंबर पे कौन सी नदी आ जाती है? आप कहेंगे बिपाशा। बिपाशा को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बिपाशा। आप कहेंगे सर बिपाशा को ब्यास कहते हैं वर्तमान में। क्या कहते हैं जी? ब्यास कहा जाता है। बिपाशा नदी को वर्तमान में बिपाशा नदी को वर्तमान में ब्यास कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्यास। 5वें नंबर पे आती है परुष्णी। कौन सी आती है? आप कहेंगे सर परुष्णी। ठीक है जी, परुष्णी। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रावी कहते हैं। वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? रावी। अब बात आती है 6ठे नंबर पर बितिस्ता। बितिस्ता। आप कहेंगे सर जो बितिस्ता है, बितस्ता, इसको बितस्ता लिखना, बितस्ता। बितस्ता कौन सी होगी? झेलम। क्या हो जाएगी जी? झेलम। बितस्ता कौन सी नदी होगी? झेलम। अब 7वें नंबर पे आती है कि 7वें नंबर पे जो आती है उसे हम किस नाम से जानेंगे? अस्किनी। और अस्किनी को वर्तमान में क्या कहते हैं? अस्किनी। आप कहेंगे सर इसे हम चेनाब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चेनाब के नाम से जानेंगे। तो आप ऐसे लिखना कि सर आर्यों का जो निवास स्थान था वो था सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र, जहां पर 7 नदियों का प्रवाह हो, उसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। जैसे सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में इंडस कहते हैं, सरस्वती को सरस्वती लिखेंगे, और सतुद्री को सतलज कहा गया, बिपाशा को ब्यास कहा गया है, परुष्णी को रावी कहा गया, बितस्ता को झेलम कहा गया और अस्किनी को चेनाब कहा गया। क्या कहा गया?
चेनाब कहा गया। आई होप आप लोगों ने लिख लिया। एक बार मुझे जल्दी से बताओ कि आर्यों का मूल स्थान भारत में क्या बना। तो मूल स्थान तो हमने पढ़ लिया कि भैया ईरान से भारत आए थे, लेकिन वो भारत में आकर कहां बसे थे? सप्त सैंधव क्षेत्र में। कहां पर? सप्त सैंधव क्षेत्र में। और सप्त सैंधव क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पर 7 नदियों का निवास हो, जहां पर 7 नदियां प्रवाहित होती हो, वो कहलाता था सप्त सैंधव क्षेत्र। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। जल्दी से प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां तक आप लोग प्लीज लिख लें। अब बात करेंगे सर ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण नदियों की, जिन्हें वर्तमान में हम किस और नाम से जानते हैं। जैसे घग्गर है, घग्गर को पहले द्वसदती नदी कहते थे। क्या कहते थे? द्वसदती नदी कहते थे। ठीक है, चलिए बेटा, मैं कोशिश मेरी ये है कि जैसे मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया पूरे सप्ताह का, मैं सैटरडे में टेस्ट लिया करूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हो तो लाइक जरूर करना या दिल बनाकर भेज देना कि मंडे टू फ्राइडे जितना भी कंटेंट मैं आपको कराऊं, और सैटरडे को मैं लगभग 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट ले लूं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आप सहमत हैं इस बात से? बताइए। अगर सहमत हो तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर हमने पढ़ लिया, हम बात करेंगे भैया कि वैदिक सभ्यता में अन्य प्रमुख नदियां, वैदिक सभ्यता की प्रमुख अन्य नदियां, सभ्यता की अन्य प्रमुख नदियां, अन्य प्रमुख नदियां, रिवर्स। ठीक है जी, तो आप कहेंगे भैया मेजर रिवर्स कह लें या भैया मेन रिवर्स कह लें, कि कौन कौन सी हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले आएगी जिसे हम बोलेंगे द्वसदती। क्या बोलेंगे जी? द्वसदती। कि सर जो द्वसदती है, द्वसदती, जिसे हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? घग्गर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? घग्गर बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट यहां पर आप लोग लिखेंगे कि भैया ये बता दो, गोमल नदी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? जो गोमल नदी है इसे हम गोमती नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोमती। लखनऊ में प्रवाहित होती है गोमती नदी। एक है काबुल, एक भैया तीसरे नंबर पे आ जाती है, तीसरे नंबर पे एक महत्वपूर्ण नदी है। ये प्राचीन नाम है, ये नए नाम है, कि इन्हें इस नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए आप टेस्ट के लिए सहमत हैं? चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि पूरे सप्ताह का टेस्ट हुआ जाया करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक नदी थी काबुल। कौन सी नदी है? काबुल एक जगह भी है अफगानिस्तान में, तो काबुल को कहते थे कुंभा। क्या कहा जाता था? कुबहा। कुंभा मत लिखना, कुबहा। काबुल को क्या कहा जाता था? कुबहा। अच्छा, चौथे नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट नदी लिखवा देता हूं, जिसे हम गंडक कहते हैं ना, उसे पहले क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे सर ये सारी चीजों को आप लोग लिखते हुए चलिएगा। गोमल को वर्तमान में क्या बोलते हैं? गोमती बोलते हैं। ठीक है, काबुल को कुबहा कहते हैं, और भैया सदा नीरा, जिसे वर्तमान में गंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडक। आप कहेंगे भैया गंडक कौन सी रिवर थी? जल्दी से बता दीजिए। तो सदा नीरा नदी को गंडक नदी कहते थे। और एक और आ जाती है 5वें नंबर पे, जिसे कुर्मा कहा गया, कुर्रम, जिसे कुर्रम कहा गया। क्या कहा गया? कुर्रम। और कुर्रम नदी को वर्तमान में भैया क्या कहते हैं? कुरमू कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कुरमू। आप कहेंगे भैया क्या कहा गया है? कुरमू कहा गया या कुरमू कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुरमू। ऐसे करके लिखना, इसको मैंने लिख तो दिया है लेकिन फिर भी अच्छे से लिख देता हूं, कुरमू। इसको लिख लेना। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया, नदियों की चर्चा हो रही है, तो वैदिक संहिता कहती है कि वैदिक काल में कुल 31 नदियां थी, 31 रिवर्स थी। लेकिन ऋग्वेद में 31 नदियों की जगह, 31 की जगह 25 नदियां बताई गई हैं, 25 रिवर्स बताई हैं। कितनी? 25 रिवर्स बताई हैं। और वहीं ऋग्वेद के ही नदी सूक्त में
21 नदियों का जिक्र किया गया है। किसका? 21 नदियों का जिक्र किया गया है। भैया इनके नाम लिखूंगा तो यही हो जाएगा ना। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि भैया ये बताओ कि वैदिक संहिता में कुल कितनी नदियां बताई गई हैं, क्योंकि नदियों का ही जिक्र चल रहा है। वैदिक संहिता, वैदिक संहिता को इंग्लिश में वैदिक संहिता ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? वैदिक संहिता ही लिखा जाता है। वैदिक संहिता, आप लिखेंगे वैदिक संहिता। ठीक है जी, संहिता, इसको आप लोग लिख लेना वैदिक संहिता। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि भैया वैदिक संहिता में कुल कितनी नदियां बताई गई हैं। तो आप कहेंगे 31 नदियों का जिक्र है। 31 नदियां बताई गई हैं। 31 नदियां या नदियों का वर्णन है। ठीक है, कितनी नदियों का वर्णन है? 31 नदियों का वर्णन है। मेंशन इन, आप कहेंगे 31 रिवर्स, रिवर्स मेंशन इन वैदिक संहिता। वैदिक संहिता क्या हो जाएगा जी? वैदिक संहिता। उम्मीद है आप लोग इसको लिख लीजिएगा। लेकिन लेकिन भैया अगर मैं बात करूं ऋग्वेद में, इसी से संबंधित पॉइंट बनेगा कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियां बताई गई हैं। ऋग्वेद में भैया 25 नदियों का जिक्र है। कितनी नदियों का जिक्र है? 25 नदियों का जिक्र है। आप कहेंगे इन ऋग्वेदा, इन ऋग्वेदा। आप क्या कहेंगे? ऋग्वेदा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिखना कि भैया ऋग्वेद में कितनी नदियां बताई गई हैं। ऋग्वेद में कितनी नदियां बताई गई हैं? आप कहेंगे 25 रिवर्स। 25 नदियों का जिक्र किया गया है, नदियों का वर्णन है। लिखने की जरूरत तो नहीं है, मेंशन, ठीक है, वर्णन है। लेकिन ये भी आप लोग याद रखना, ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में किसका वर्णन है? नदी सूक्त, जो कि एक पार्ट है ऋग्वेद का, नदी सूक्त, जिसे नदी सूक्ता ही लिखा जाएगा। रिवर सूक्ता मत लिखना, नदी सूक्ता। ठीक है, इसमें 21 नदियां बताई गई हैं। कितनी नदियां? 21 नदियों का वर्णन है। ऐसे करके आप लोग लिखना, और ये अलग अलग करके पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि वैदिक संहिता में कुल कितनी नदियां हैं, तो आप कहेंगे वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का जिक्र है। जबकि अगर पूछ ले कि ऋग्वेद में कितनी नदियां हैं, तो 25 नदियां हैं। कितनी? 25 नदियां हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीजों को आप लोग भैया नोट डाउन करते हुए चलना। ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा, है ना। चलिए कि भैया ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियां हैं, तो आप कहेंगे सर 21 नदियां हैं। अब मनुस्मृति है, एक नोट लिख लो। एक नोट आप लोग लिख लो। नोट का मतलब तो इंपॉर्टेंट होता है। मनुस्मृति है, ऋषि मनु हुआ करते थे। एक मनु थे। कौन थे? एक मनु थे। मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, और मनुस्मृति में उन्होंने कहा कि भैया जो द्वसदती नदी है, सरस्वती से द्वसदती नदी का जो क्षेत्र था, उसे ब्रह्मव्रत कहा गया। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ नेहा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, नदियां तो आप कहेंगे 21 नदियां हैं। अब मनुस्मृति में एक नोट और लिख लो। इसका मतलब, देखिए इसका मतलब, ये तो मैंने नदियों से संबंधित चीजें आपको बता दी। अब मनुस्मृति में एक लिखा हुआ है सरस्वती नदी से लेकर द्वसदती नदी तक, यानी कि घग्गर नदी के बीच का जो क्षेत्र था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भैया ब्रह्मव्रत कहा गया है। क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत। तो आप कहेंगे मनुस्मृति में, किसमें? मनुस्मृति में के अनुसार, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, टू मनुस्मृति,
अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ये आप लोग भैया लिख लीजिएगा। कहा गया है कि सरस्वती से लेकर, कहां से, सरस्वती नदी से लेकर, सरस्वती से द्वसदती क्षेत्र, द्वसदती नदी के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना गया है? तो आप कहेंगे भैया उसे किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर ब्रह्मव्रत कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मव्रत कहा गया है। तो ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, कहा गया है। ये आपके सीटेट 2000, सीटेट, ये आपके अभी सीटेट में पूछा गया था, सीईटी सीटेट में पूछा गया था। सीटेट में जो अभी 2024 में हुआ है, 2024 में हुआ है, और एसएससी एमटीएस में भी ये पूछा गया है। एसएससी एमटीएस में भी ये पूछा गया था कि सरस्वती से लेकर द्वसदती नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मव्रत कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कहते हैं कि सरस्वती, जो सतलज से लेकर यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मव्रत कहा गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में तो लिखा ही नहीं है, मनुस्मृति में तो साफ लिखा है कि सरस्वती से लेकर द्वसदती नदी का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मव्रत कहा गया। जबकि अन्य इतिहासकारों ने कहा कि सतलज से लेकर यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मव्रत पुकारा जाता है। जबकि ऐसा किसी एग्जाम में नहीं पूछा। एमटीएस, एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है कि सरस्वती से द्वसदती के क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा गया। सीटेट 2024 जनवरी वाले में पूछा गया था कि ब्रह्मव्रत जो क्षेत्र वो किस नदी से किस नदी का है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए यहां तक स्पीड सही लग रही है? यहां तक सही लग रही है? अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको तो ये नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि समझने के लिए मन लगाना पड़ता है। मन कैसे लगाते हैं? मैं कुछ, आप जब फौजी बनोगे, जब आप देश की सरहद पर जाओगे, फौजी बनोगे, और फौजी बनने के लिए वहां पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो सब ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं। मन होता है भागने का, वहां से मन होता है ना भागने का कि चलो भाग जाते हैं, नहीं करते ट्रेनिंग। तो उसके ऊपर कुछ लाइन बता रहा हूं, अपने दृढ़ निश्चय को कैसे बनाएं। एक फौजी है जो देश की सरहद पर गया हुआ है। कुछ लाइन है आप लोगों के लिए कि देश की सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, तो मेरे यारो पहुंचा देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। उसे बड़ा शौक था, बूढ़ी माँ को बड़ा शौक था कि मैं घोड़ा चढ़ूं, दूल्हा बनूं। तो ऐसा ही करना, मुझे एक दूल्हा बनाना, घोड़े पर बिठाना और पूरी गांव में घुमाना, और मेरी बूढ़ी माँ से कहना कि बेटा दूल्हा बनकर आया है, दुल्हन नहीं ला पाया तो क्या हुआ, ये बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे कि बेटा तिरंगा लहराना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे मैंने पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरे बाबूजी बड़े मनमौजी कहते थे कि बेटा तिरंगा लहराना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे मैंने पीठ नहीं दिखाई और आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैंने इन सरहदों से वादा किया है कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना याद है मुझे उसका तोहफा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना याद है मुझे उसका तोहफा। बस एक इत्तफाक मेरे साथ हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ। मेरी छोटी बहना, उससे कहना याद है मुझे उसका तोहफा, राखी से पहले एक इत्तफाक हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, मन लगाओगे तो समझ में आएगा। और प्राचीन इतिहास तो है ही ऐसा कि उसको आप समझना ही पड़ेगा।
अगर आप उसको नहीं समझोगे, मान लो अगर मैं इसमें क्या समझा सकता हूं, ये फैक्ट है कि ऋग्वेद में 25 नदियां लिखी हुई हैं, तो वो लिखी हुई हैं, अब इसमें मैं क्या समझा दूं। यहां पर लिखा, मनुस्मृति में लिखा हुआ सरस्वती थे द्वसदती नदी के क्षेत्र का ब्रह्मव्रत नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है, इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूं, मुझे बस ये बता दो कि हाँ सर इसमें हमें ये समझ नहीं आया। भैया ये फैक्ट है और फैक्ट को आप याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अगर जुनून भर जाए वर्दी के लिए तो यकीन मानना दुनिया की कोई भी चीज टफ नहीं है। अगर वर्दी के लिए जुनून है तो इसको पढ़ने का जुनून अपने अंदर रखिए, इसको दिमाग में पढ़िए। मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग आते हैं, इंटरेस्ट लगता है, मजा आता है, 4-4 3-3 घंटे पढ़ते हैं। सिलेक्शन तो ये रोक जाता है, सिलेक्शन तो ये रोक देता है, मैथ में पूरे पूरे, रीजनिंग में पूरे पूरे, इसमें नंबर आए नहीं तो फिर क्या फायदा मैथ को 10-10 घंटे पढ़ने से। इसको भी तो समय दो। जुनून मोहब्बत मुझे तुझसे इस कदर है वर्दी कि तेरी सिवा किसी और की चाहत नहीं, चाहत है तो तुझे इस जिस्म पर सजाने की, महबूबाओं की अब मुझे जरूरत नहीं। वर्दी तू मेरी महबूबा है, अपने मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। ऐ वर्दी तू मेरी महबूबा है और अपने पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा, यकीनन एक दिन तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो बेटा पढ़ लो, बस मेहनत कर लो और कुछ नहीं। चलिए ये हमने पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं, यहां पर हमने पढ़ लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब आप जानते ही होंगे कि भैया क्या हो सकते हैं फैक्ट्स। तो फैक्ट का मतलब होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब भी मैं बता देता हूं कि जिनको एग्जाम में पूछा गया होगा, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, जिन्हें एग्जाम में पूछा गया होगा। मैं वो वन लाइनर फॉर्म में आपको लिख रहा हूं। जैसे जैसे ऋग्वेदिक संहिता की बात हो रही थी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी बताई गई है? सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है वैदिक संहिता में? सबसे महत्वपूर्ण नदी, कि भैया सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे कहा है? नदी, ठीक है। इंपोर्टेंट, आप कहेंगे भैया इंपोर्टेंट रिवर, कि सबसे इंपोर्टेंट रिवर किसे कहते हैं? आप कहेंगे भैया सबसे महत्वपूर्ण जो नदी मानी गई है वैदिक सभ्यता में, तो उसे सिंधु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है जी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में कितनी बार नाम आया है? ऋग्वेद में नाम कितनी बार आया है? तो सिंधु नदी का ऋग्वेद में 55 बार नाम लिया गया है। कितनी बार नाम लिया गया है? 55 बार नाम लिया गया है। अब बात तो ये हो गई भैया, यहां तक हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे सर, ये बताएं सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है वैदिक सभ्यता की? सबसे महत्वपूर्ण तो हो गई सिंधु, सबसे पवित्र नदी कौन सी है फिर? सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आप कहेंगे सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? जल्दी जल्दी से बताओ कि भैया सबसे पवित्र नदी किसे कहते हैं? आप कहेंगे भैया जल्दी से बताओ सबसे पवित्र नदी कौन कौन बताएगा भैया? सबसे पवित्र नदी जिसे हम बोलेंगे मोस्ट होली रिवर कह लो, या भैया इसको क्या कह सकते हो? आप कहोगे सेक्रेड रिवर। रिवर, ठीक है, कौन सी हो जाएगी लाडलो? रिवर। आप कहोगे जी सबसे पवित्र नदी जो है वो कौन सी है? आप बता दो जल्दी से। तो भैया सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। हालांकि बहुत सारे किताबों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी बता रखी है। कौन सी बता रखी है? सिंधु, जो कि गलत है। सही क्या होगी? सबसे पवित्र सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र कितनी बार आया है? तो इस नदी का जिक्र ऋग्वेद में 50 बार आया है, 50 टाइम्स। 50 टाइम्स इसका भैया ऋग्वेद में नाम लिया गया है। अब बात करते हैं गंगा नदी। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम कितनी बार आया है? गंगा नदी का नाम
ऋग्वेद में कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे भैया एक बार ऋग्वेद में नाम आया है। वहीं यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार नाम आया है? यमुना नदी का नाम ऋग्वेद में कितनी बार आया है मेरे लाडलो? आप कहेंगे 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। क्या ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे? बताइए यहां पर अब किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। प्लीज मुझे बताइए कि भैया यहां तक हमें समस्या हो गई, यहां तक हमें समस्या हो गई। तो ये चीजें तो पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रमुख देवताओं की। ये फैक्ट में ही चल रहा है। प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, वैदिक संहिता में प्रमुख देवता कौन कौन थे? प्रमुख देवता जैसे कि हमने पढ़ा था बोगज कोई अभिलेख, हमने पढ़ा था 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख में लिखा हुआ है कि भैया बोगज कोई अभिलेख में ये लिखा हुआ है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। बोगज कोई अभिलेख कहता है कि 4 प्रमुख देवता थे वैदिक सभ्यता में या ऋग्वेद में। कौन कौन से थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो आप यहां पर लिखना प्रमुख देवता। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई, बोगज कोई अभिलेख, अभिलेख। इसमें जो मैंने पहले भी आपको बताया है, बोगज कोई इनस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन में इंद्र, इंद्र, वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य प्रमुख देवता बताए हैं। मित्र और नासत्य, नासत्य प्रमुख देवता हैं। क्या है जी? प्रमुख देवता हैं। ठीक है, क्या बताए गए? प्रमुख देवता बताए गए हैं। ठीक है, ये हमने लिख ला। अब ये जो कब का माना गया है, तो ये 1400 बीसी का, 1400 बीसी यानी कि ईसा पूर्व का एक रिकॉर्ड, एक अभिलेख माना है। इसमें लिखा है कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें प्रमुख देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये प्रमुख देवता हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा कि बोगज कोई अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रमुख देवताओं से संबंधित होगा। किससे? प्रमुख देवताओं से संबंधित होगा। यहां तक आप लोग लिखेंगे। अब जैसे मैं बात करूं कि सर जो इंद्र हैं, जैसे कि इंद्र भगवान हैं, वैदिक ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का उच्चारण है? इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर, किले तोड़ने वाला कहलाता है पुरंदर। इनके लिए कितनी सूक्तों का प्रयोग किया गया? 250 सूक्त इनके लिए प्रयोग किए गए हैं। कितने? 250 सूक्त इनके लिए प्रयोग करें। सूक्त का मतलब है मंत्र। कितने मंत्र हैं इनके लिए? कितने मंत्र हैं? ठीक है जी। अब बात होती है कि भैया ऋग्वेद में ही जो अग्नि देवता हैं, ऋग्वेद में जो अग्नि देवता हैं, अग्नि देव, अग्नि देव के लिए कुल 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है, 200 मंत्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। बात आती है वरुण के लिए कि भैया ऋग्वेद में वरुण के लिए कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया है? तो 30 मंत्रों का, 30 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। वरुण के साथ हम बात करेंगे किसकी? विष्णु भगवान की, कि भैया विष्णु भगवान के लिए कितने सूक्तों का प्रयोग किया है? विष्णु भगवान के लिए 100 सूक्तों का प्रयोग किया गया है, 100 मंत्रों का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि भैया ये पढ़ लिया, शिव जी की बात करते हैं। भगवान शिव, भगवान शिव का नाम कितनी बार, यानी कि 3 सूक्त का प्रयोग किया गया भगवान शिव के लिए। 3 मंत्र का प्रयोग किया गया भगवान शिव के लिए। ठीक है जी, ये चीजें हमने पढ़ ली। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। चलो बहुत बढ़िया जी, शानदार, हमने ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भैया वैदिक सभ्यता की, जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक सभ्यता की हम बात करेंगे। सर हिंदी नेम इंग्लिश में लिख दो, हिंदी वर्ड समझ में नहीं आते हैं, प्रॉब्लम है। ओहो,
बोगज कोई को मैंने बोगज कोई लिख दिया। अब क्या मैं इंद्र को भी इंद्र लिखूं, मैं वरुण को भी वरुण लिखूं, मित्र को भी मित्र लिखूं, नासत्य को भी नासत्य लिखूं? ये तो भैया नाम है, जैसे आपका नाम है, ये मित्र दिखाना क्या नाम है, कौन से भाई कह रहे थे? हाँ ये बलजीत जी, विश्वजीत, विश्वजीत जी आपको हिंदी और इंग्लिश में विश्वजीत ही बोलते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको इंग्लिश में हिंदी में विश्वजीत बोलें और इंग्लिश में आपको वर्ल्ड विक्टर बोल दें, कोई ऐसा बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाता। जो हिंदी में नाम लिखा है वही इंग्लिश में लिख लो। इंद्रजीत को आप इंद्र लिख लो, क्या इंद्र नहीं लिख पाओगे इंग्लिश में? इंद्र है, इसको इंद्र लिख लो भैया। वरुण है, वरुण को आप वरुण लिख लो, ठीक है। मित्र है, मित्र को आप मित्र लिख लो, ठीक है। और ना सत्य है, ना सत्य को आप क्या लिख लो जी? ना सत्य को आप क्या लिख लो? ना सत्य लिख लो। बस खत्म कहानी है, खत्म कहानी। चलिए धन्यवाद भैया। अब बात कर लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया वैदिक सभ्यता की, जो ऋग्वैदिक काल था उसका उसका समाज कैसा था, उसकी सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है, तो इसमें हम समाज के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि भैया ये एक नगरीय सभ्यता थी और उसका समाज मात्र सत्तात्मक था। लेकिन जब वैदिक सभ्यता आ गई तो इसका समाज बदल गया, मात्र सत्तात्मक के स्थान पर पितृ सत्तात्मक हुआ, पैट्रियार्कल। क्या हो जाता है? पैट्रियार्कल। कि भैया चलो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। बात आते हैं ऋग्वैदिक समाज कैसा था। ऋग्वैदिक समाज, समाज हम बात करेंगे भैया ऋग्वैदिक समाज की, कि ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था। आप क्या कहेंगे? ऋग्वैदिक समाज कैसा था, ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी? मुझे आप लोग बताइए जल्दी से कि ऋग्वैदिक समाज जो था ये पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था भैया? पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता ही घर का मुखिया होता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में माता घर की मुखिया होती थी। इसे बोलते हैं पैट्रियार्कल। क्या बोलते हैं इसको? पैट्रियार्कल। क्या बोलेंगे जी इसको? पैट्रियार्कल। यानी कि परिवार का मुखिया कौन था? आप कहेंगे भैया परिवार का मुखिया कौन होता था? परिवार का मुखिया किसे कहते थे? तो परिवार का मुखिया कहते थे भैया किसको? परिवार का मुखिया, हेड ऑफ फैमिली किसे कहा जाता था? आप बताइएगा। हेड ऑफ फैमिली। कि हेड ऑफ फैमिली भैया ऋग्वैदिक काल में किसे कहते थे? तो आप लोग बता देंगे भैया किसे कहते थे? तो वो होता था पिता। कौन होता था जी? पिता। इसीलिए इस सोसाइटी को पैट्रियार्कल सोसाइटी के नाम से जाना गया। क्या कहा गया जी? पैट्रियार्कल सोसाइटी के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज जो था इसमें संयुक्त परिवार प्रथा थी। संयुक्त परिवार प्रथा का मतलब क्या होता है? संयुक्त परिवार प्रथा का मतलब ऐसी प्रथा जिसमें चाचा, ताऊ, दादी, दादा, मतलब 4-5 पीढ़ी एक साथ मिलकर रहती थी, एक साथ मिलकर रहती थी, ठीक है। मित्र अलग है, नासत्य अलग हैं, दोनों अलग अलग देवता हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में परिवार संयुक्त रूप से रहता था। परिवार कैसे रहता था जी? तो आप कहेंगे भैया परिवार संयुक्त रूप से रहता था, संयुक्त रूप से रहता था, संयुक्त रूप से, यानी कि जॉइंट फैमिली में रहता था। कैसे रहता था जी? जॉइंट फैमिली में रहता था। जॉइंट फैमिली प्रथा, संयुक्त रूप से रहते थे, रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। और संयुक्त परिवार के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, एक शब्द, एक वर्ड प्रयोग किया गया है। कौन सा वर्ड है जी? वो है नृप्त। क्या शब्द है? नृप्त। कि आप कहेंगे कि नृप्त शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? नृप्त। आप कहेंगे भैया नृप्त शब्द का प्रयोग किया गया है किसका? तो आप बता देना नप्त्रा, है ना, नप्त्रा।
इसको नृप्त लिखा जाता है। हालांकि ये लिखा हुआ है गलत, ये लिखा हुआ है गलत, लेकिन एग्जाम में यही आया था। इसका एडजेक्ट क्या होता है? नृप्त आता है, नृप्त शब्द। ठीक है जी, इसे क्या लिखते हैं? इसे ऐसे लिखा जाता है, नृप्ता। क्या लिखते हैं इसको? नृप्ता। ये तो एक्यूरेट सही है, निरप्त शब्द का प्रयोग है, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछ लिया है, इसलिए मैंने नप्त्र लिख दिया यहां पर। तो याद रखना कि ये भैया सही है, ये वाला सही है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? सही ये हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा गया है, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर जो ऋग्वैदिक समाज है, वैदिक सभ्यता है, उसमें परिवार संयुक्त रूप से रहते थे, जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है और उसे क्या कहा गया है? उस परिवार को जो संयुक्त रूप से रहता था उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसे नृप्त शब्द कहा गया। क्या कहा गया जी? नृप्त शब्द कहा गया। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। चलिए, बहुत शानदार। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है? मैं लिखवाऊंगा सारी चीजों को, गाय को क्या कहते थे, सारी चीजों को मैं लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया, मतलब कौन कौन ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, चार भागों में बांट दिया था। चलिए, अब ऋग्वैदिक समाज में जो शादी नहीं करती थी उसे क्या कहते थे? पुत्री को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक समाज में पुत्री यानी कि डॉटर, डॉटर को भैया दुहिता कहा जाता था। क्या कहते थे? दुहिता। क्या कहा गया है भैया? तो आप कहेंगे भैया दुहिता कहा गया है। क्या कहा गया है जी? तो आप बता देना, दुहिता कहा गया है, दुहिता कहा कहा गया। ठीक है जी, तो आप कहेंगे ऋग्वैदिक समाज में पुत्री को, बेटी को दुहिता कहते थे। और ऋग्वैदिक समाज की ही मैं जब चर्चा कर रहा हूं तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो लड़की आजीवन शादी नहीं करती थी उसे क्या कहते थे? उसे वहतू कहते थे। क्या कहते थे? आप कहेंगे सर कन्या को दिया जाने वाला उपहार होता था बहतू। ठीक है, बहतू किसके लिए प्रयोग था? कन्या को दिया जाने वाला उपहार, दिया जाने वाला उपहार मतलब दहेज की तो बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिए जाते थे, तो उसे कहा गया उपहार। क्या कहा गया? तो गिफ्ट गिवन टू अ गर्ल। आप कहेंगे गिफ्ट गिवन टू अ गर्ल, कि भैया लड़कियों को जो उपहार दिया जाता था उस उपहार को किस नाम से जाना गया? वहतू के नाम से जाना गया। पुत्री को किस नाम से जाना गया? तो दुहिता के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? दुहिता के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? दुहिता के नाम से जाना गया। अब बात ये आ जाती है, इसमें और भी कुछ शब्द मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, जैसे अघन्या। जैसे कि अघन्या शब्द आएगा, क्या आएगा जी? अघन्या। कि भैया अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मतलब जो सबसे पवित्र होता था, जो सबसे पवित्र होता था उसे अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब है कि वध ना किए जाने योग्य पशु, वध या मारे ना जाने योग्य पशु, वध यानी कि मारे, या इसको ऐसे लिख लो, वध ना या हत्या ना किए जाने योग्य पशु, किए जाने योग्य पशु, योग्य पशु, एनिमल।
आप कह सकते हैं सर उसे हम क्या कहते थे, उसे अगन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अगन्या। तो भैया किसको कहते थे, गाय को। किसको, गाय को, काओ, COW, काओ। ठीक है, मतलब जिसकी हत्या ना की जाए, जिसका मर्डर ना किया जाए, तो वो हो जाती थी भैया गाय, अगन्या। अब होता था एक आजीवन कुंवारी रहने वाली, शादी ना करने वाली महिला को क्या कहते थे। जो महिला शादी नहीं करती थी उसे क्या कहते थे, उसे अमाजू कहा जाता था। ठीक है, प्लीज यहां तक आप लोग लिख लें। आगे हम बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे इन सारी चीजों को कि गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गाय सबसे पवित्र पशु मानी गई है। ये सबसे पवित्र पशु मानी गई है गाय, इसकी पूजा की जाती थी, इसलिए इसे एक शब्द दे दिया अघन्या, जिसका वध ना किया जाए। दुहिता का मतलब होता है बेटी, पुत्री, डॉटर। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आगे बात हो जाएगी, यहां तक हमने पढ़ा। अब एक शब्द आता है जी अमाजू, कि ऋग्वेद में जो अमाजू शब्द है, अमाजू, अमाजू शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, अमाजू किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, अमाजू। आप कहेंगे जी अमाजू, अमाजू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, ऐसी महिला जो जीवन भर शादी ना करे, गर्ल हु रिमेन अनमैरिड फॉर लाइफ, गर्ल हु रिमेन्स अनमैरिड फॉर लाइफ, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला, आजीवन अविवाहित रहने वाली, अविवाहित, अविवाहित रहने वाली महिला, वाली महिला, महिला। ठीक है, आप कह सकते हैं सर ऐसी महिला, ऐसी महिला जो जीवन भर, गर्ल हु रिमेन्स अनमैरिड, अनमैरिड के जीवन भर शादी ना करे, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे अनमैरिड फॉर लाइफ। जीवन भर जो शादी नहीं करती थी उसे अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी, अमाजू कहा जाता था। अब एक प्रथा और प्रचलित थी जिसे नियोग प्रथा कहते थे। क्या कहते थे, नियोग प्रथा। आप कहेंगे भैया नियोग प्रथा, नियोग को नियोग प्रथा ही लिखना, नियोग प्रथा, इसको प्रथा ही लिखना, सिस्टम मत लिखना, प्रथा। कि सर ये कैसी प्रथा थी, देखिए आज की डेट में इस प्रथा को बड़ा गलत माना जाएगा, आज की डेट में इस प्रथा को बड़ा गलत माना जाएगा, लेकिन होता क्या था उस समय, क्या होता था उस समय, क्या होता था, जैसे किसी महिला का पति मर जाए, यदि किसी महिला का पति मर जाए और उस महिला को कोई संतान ना हो, तो वह महिला अपने देवर के साथ बाय द इंटीमेशन शी गॉट अ सन, यानी कि जिस महिला का पति मर चुका है और उस महिला को कोई पुत्र है ही नहीं, तो वह महिला अपने वंश को चलाने के लिए अपने देवर के साथ सहचर्य करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। इसे वैदिक सभ्यता में नियोग प्रथा कहा जाता था। और आज की डेट में यदि ऐसा हो जाए तो उस महिला को समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, जब तक कि उस महिला का विवाह उसके देवर से ना कर दिया जाए। यह प्रथा वर्तमान समय में कुप्रथा के नाम से जानी जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। मैंने कहा कि नियोग प्रथा में क्या है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये किसके लिए, पुत्र प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति। आप कहेंगे सर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था, किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ये प्रथा थी। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है भैया, आप कह सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, टू गेट अ सन, आप ऐसे लिख सकते हैं, टू गॉट अ सन, अ सन। जिस महिला का पति मर गया हो, उस महिला का कोई पुत्र ना हो, तो वह महिला अपने देवर के साथ सहचर्य करके एक पुत्र प्राप्त कर सकती है और अपने वंश को आगे बढ़ा सकती है। इसे वैदिक समाज में, वैदिक सभ्यता में नियोग प्रथा कहा गया।
क्या कहा गया जी? नियोग प्रथा कहा गया। क्लियर हो गई चीजें? चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे भैया विवाह की बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता में दो प्रकार के विवाह थे। दो प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? तो आप कहेंगे भैया दो प्रकार के विवाह बताए हैं। कि कौन कौन से विवाह हैं जी? कौन कौन से विवाह हैं? आप कहेंगे भैया क्योंकि पुत्री हमारे वंश को, अगर मेरी बेटी हुई तो वो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ाएगी, वो जहां उसकी शादी होगी उसके वंश को आगे बढ़ाएगी। कभी आपने देखा है कि आपकी बहन के बच्चों का सरनेम आपका सरनेम लगे? नहीं लगता ना, क्योंकि उसके बच्चे का सरनेम उसके पिता का सरनेम होता है। जैसे मेरा नाम अजीत सिंह गुर्जर है, अजीत सिंह पोसवाल है, तो पोसवाल मेरा गोत्र है, गुजर मेरी जाति है। तो जो मेरा गोत्र लगा, ये गोत्र मेरे पिता का लगा, मेरी मम्मी का नहीं लगा। मेरी मम्मी कसाना है, गुजरों में एक गोत्र होता है कसाना, तो वो कसाना है, तो कसाना गोत्र क्यों नहीं लगा मेरा? क्यों? क्योंकि मैं अपने पिता की तरफ से अपने वंश को बढ़ाऊंगा। मेरे बेटे का जो सरनेम होगा, जो मेरा सरनेम है वो लगेगा। मेरी वाइफ पंडित नेहा पाठक, तो पाठक गोत्र क्यों नहीं लगा मेरे बेटे के नाम के आगे? क्योंकि मेरा गोत्र भैया अलग है, मेरी जाति अलग है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग ये सारी चीजें? अरे इसे चिल्लाना नहीं कहते भाई, इसे कहते हैं जुनून, इसे कहते हैं जुनून। समझ रहे हैं? आपको शायद अभी बहुत समय लगेगा भाई पढ़ने में और सारी चीजें समझने में, हो सकता है तो थोड़ा सा समय अभी लगेगा। टू टाइप्स मैरिज बताई गई हैं। कितने टाइप्स? टू टाइप्स मैरिज बताई गई हैं। कि भैया कितने प्रकार की मैरिज का जिक्र किया गया है? तो आप कहेंगे टू टाइप्स मैरिज का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी टू टाइप हैं? ठीक है, टू टाइप्स हैं मैरिज की। कौन कौन सी टाइप्स हो जाएंगी? एक है भैया अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। आप कहेंगे भैया एक है वैदिक सभ्यता में, ये ऋग्वैदिक की बात कर रहा हूं मैं, ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में तो 8 प्रकार के विवाह पढ़ेंगे। ये हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। किसकी बात कर रहे हैं जी हम? ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक पीरियड की। आप कहेंगे सर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वैदिक पीरियड की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक। तो आप कहेंगे जी किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में एक था अनुलोम विवाह। कौन सा विवाह? अनुलोम विवाह। समझा दूंगा ओरली, बस समझ जाना आप। अनुलोम विवाह कि भैया जो अनुलोम विवाह था, इसे अनुलोम विवाह ही लिखना, अनुलोम विवाह ही लिखना। क्या लिखना भैया इसको? कभी इसकी अंग्रेजी लिख बैठो, इसे अनुलोम ही कहा जाएगा, अनुलोम मैरिज ही कहा जाएगा। मैरिज भी नहीं लिखा जाएगा, इसे विवाह ही लिखा जाएगा। इसे क्या लिखा जाएगा? इसे विवाह ही लिखा जाएगा। ठीक है, विवाह ऐसे लिख लो, अनुलोम विवाह। इसमें क्या होता था? जब कोई जर्नल कास्ट का व्यक्ति, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति की महिला से शादी करता था तो वो अनुलोम विवाह है। जब कोई अपर कास्ट का व्यक्ति, लिखने की जरूरत तो नहीं है, जब अपर कास्ट का व्यक्ति लोअर कास्ट के व्यक्ति महिला से शादी करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। क्या कहते थे? अनुलोम विवाह। यानी कि उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला। और एक होता था प्रतिलोम विवाह। कौन सा होता था? प्रतिलोम विवाह, लोम विवाह। इसे क्या कहा गया है प्रतिलोम विवाह को? आप कहेंगे भैया इसे क्या कहा गया? तो आप कहेंगे प्रतिलोम विवाह। ठीक है, प्रतिलोम विवाह। इसे आप क्या कह सकते हैं जी? आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे जब निम्न कुल की महिला उच्च कुल, जब कोई उच्च कुल की महिला निम्न कुल के पुरुष से विवाह करे। लिखूं क्या मैं यहां पर? उच्च कुल यानी कि अपर कास्ट, अपर कास्ट का पुरुष, पुरुष मैन कहते हैं ना पुरुष को, तो पुरुष निम्न, निम्न कुल, निम्न कुल, लोअर, लोअर कास्ट की
महिला से विवाह करे, महिला यानी कि फीमेल से विवाह करे तो वो हो जाता था अनुलोम विवाह। यहां पर क्या होता था, जो उच्च कुल की महिला है, उच्च कुल की महिला, ठीक है जी, फीमेल ऑफ अपर कास्ट, अपर कास्ट, निम्न कुल का पुरुष हो, निम्न कुल का पुरुष, जिसे हम क्या बोलेंगे भैया, लोअर कास्ट, मैन ऑफ लोअर कास्ट, लोअर कास्ट। अगर इनमें शादी होती है तो इसे बोलते थे प्रतिलोम विवाह और इसे बोलते थे अनुलोम विवाह। ठीक है जी, यहां तक हमने पढ़ लिया। अभी इसमें बचा हुआ है थोड़ा सा, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, कल हम पढ़ेंगे भैया उत्तर वैदिक काल। गंधर्व विवाह हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह हम पढ़ेंगे। किसमें, तो आप कहेंगे सर 8 प्रकार के विवाह उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि भैया आपको आपको समझने में दिक्कत आ रही है, आएंगी 2-4 दिन आएंगी। आप हो सकता है मुझे समझने में समय लो 2-4 दिन कि भाई ये तो नया फेस है, नया चेहरा है, तो आपको हो सकता है मेरा चेहरा ना पसंद आ रहा हो, है ना, यही बात हो सकती है। हालांकि तो मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप सच में वर्दी पाना चाहते हैं, जुनून है आप में वर्दी पाने का, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी उस चाहत को अधूरा नहीं रहने देगी। कोई जोर लगा ले कि भाई इसको रोक लें, इसे वर्दी ना मिले, तो वर्दी मिलेगी, क्योंकि आपने ठान रखा है, आपने ठान रखा है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि जुनून मोहब्बत मुझे तुझसे इस कदर हो गई है वर्दी, कि तेरे सिवा अब किसी और की चाहत नहीं। सपने में तू रोज आती है वर्दी, नींद अब मुझे आती नहीं। तो वर्दी आप लोगों की है, यकीनन आपको मिलेगी। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।